प्रभु जी कहना है। कौन? अच्छा, स्नेहा मत। ओके। प्रभु जी तनिष्का माधु जी ने हैंड रेज किया था तो शायद प्रभु जी का। पार्डन, समझा नहीं। हरे कृष्ण। नहीं, मतलब हमारे बेसिकली जिन्होंने जिनका हो गया है, वी वांट टू गिव इट टू न्यू डिवोटीज। तनिष्का माता जी ने ऑलरेडी हुआ है, और एक और डिवोटी ने ऑलरेडी किया है। ओके, तो प्रभु जी मंगलाचरण रिसाइट करना है एक्चुअली। लास्ट टू क्लास से हम थे नहीं, तो यही है ना कि मंगलाचरण रिसाइट करना है। मंगलाचरण रिसाइड करना है, यस। पूरा जो मंगलाचरण रिसाइड करना है। ओके, तो प्रभु जी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देः श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिण। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यस, आई जस्ट रिवाइज लास्ट का जो एंड का पार्ट था, हमने देखा था। उसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। So we had seen about this, right? Dealing with different levels of devotees, or dealing with spiritual master, dealing with seniors, dealing with juniors and god brothers, god brother, god sister, guru bhai या फिर guru बहन। ये एक चीज महत्वपूर्ण था जो मैंने बताया था कि कैसे वैष्णव को मटेरियल व्यू पॉइंट से नहीं देखना चाहिए। एक्चुअली कोई भी वैष्णव, कोई भी व्यक्ति जब भक्त बनते हैं, भक्ति से जुड़ते हैं, तो उनको फिर भौतिक स्तर पे नहीं देखना चाहिए। उनका शरीर, या फिर उनका जन्म कहाँ हुआ है, कुल कैसा है, ऊंचा है नीचा है, या फिर उनके शरीर में कुछ कमियां हैं या नहीं है, वो सब मायने नहीं रखता है। कोई कोई वैष्णव है, कोई डिवोटी है, तो वो उनका सबसे मेन आइडेंटिफिकेशन है दैट ही इज अ डिवोटी। तो आवर डीलिंग ऑल्सो शुड बी ऑन दैट लेवल। हमारा उनसे आदान प्रदान करने का जो स्तर है वो भी वही होना चाहिए। तो कभी कभी भक्तों के सर्कल में आपको अलग 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 श्रेणी के भक्त मिलेंगे। श्रेणी इन द सेंस अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे। कोई बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं है, तो या फिर कोई बहुत धनवान है, कोई धनी नहीं है। तो हाँ, हो सकता है कि आपका उठना बैठना ना हो इतना, बट एज अ रिस्पेक्ट, एक वैष्णव होने के नाते हमको सबसे समान सम्मान सम्मान देना चाहिए।
कोई ऐसा नहीं कि कोई करोड़पति है तो जो गरीब है या फिर जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उसको सम्मान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। या फिर जो बहुत पढ़े लिखे हैं, आईआईटी, आईआईएम्स या फिर पीएचडी होल्डर्स हैं, वो दूसरों को सम्मान नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। डिवोटी कोई भी हो वो सम्मानीय है। हमने देखा श्रील प्रभुपाद जी की संस्था में, उनके मूवमेंट में ऐसे अनेक डिवोटीज हैं जो इतने क्वालिफाइड नहीं थे पहले, बट भक्ति में जुड़ के उन्होंने इतनी सेवाएं की हैं कि वो जो सो कॉल्ड क्वालिफिकेशन है, मटेरियल क्वालिफिकेशंस, उसको क्रॉस कर गए। तो लॉट ऑफ प्रीचिंग, बहुत सारा प्रचार ऐसे लोगों ने किया है जो कि इतने मटेरियली वेल क्वालिफाइड नहीं है, पर उन्होंने बहुत प्रचार किया है। तो इसलिए ना, भक्ति से जुड़ने के बाद कोई बोल नहीं सकता है कि किसमें कितने गुण हैं। अल्टीमेटली डिवोशनल क्वालिटीज होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, पेशेंस, फॉरगिवनेस, ट्रुथफुलनेस। ये जो वैष्णवता के गुण हैं ये होने आवश्यक है। अदरवाइज मटेरियल लेवल पर चीजें नहीं देखनी चाहिए एक डिवोटी को। एंड मर्सी ऑफ वैष्णव इज नेसेसरी। भक्त के लिए दूसरे भक्तों की कृपा, विशेष करके जो सीनियर्स हैं, एडवांस्ड हैं, उनकी कृपा बहुत आवश्यक है। तो एक भक्त को हमेशा डिपेंडेंस फील करना चाहिए। यू शुड फील दैट अगर मुझे कृपा नहीं मिलेगी तो मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, और भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा तो मेरे फायदा ही नहीं है जीवन का। मटीरियली बढ़ जाऊंगा पर स्पिरिचुअली नहीं बढ़ पाऊंगा। तो इसलिए वैष्णव की कृपा, उनका संग, उनके साथ उनकी सेवा करना, आ, उनकी उनका आशीर्वाद लेना एक वैष्णव के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए 6 एक्सचेंजेस हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, रूप गोस्वामी ने जो बुक लिखी है, उसमें 6 इंस्ट्रक्शन आता है, 6 एक्सचेंजेस। अगर हमें किसी के साथ भी संबंध हमारे अच्छे करने हैं तो ये 6 चीजें करनी चाहिए। ऑफरिंग गिफ्ट्स, रिसीविंग गिफ्ट्स, रिवीलिंग वंस माइंड, इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली, एक्सेप्टिंग प्रसाद, ऑफरिंग प्रसाद। और ये मटीरियली भी आप देखेंगे, मटीरियल सर्कल में भी, बिजनेसमैन या फिर बाकी सर्कल में भी ये चीजें होती हैं। अगर किसी बिजनेस वाले को दूसरे बिजनेस वाले से टाई अप करना है तो यही होता है, पहले गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को और खाने पे बुलाते हैं। फिर जनरली खाने की जो दावत होती है या फिर ऐसी जगह पे बिजनेस डीलिंग्स होते हैं, लंच पे बुलाते हैं या फिर डिनर पे बुलाते हैं वगैरह, और रिवील करते हैं अपना माइंड, हाँ यार मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, आपका क्या है। तो दे डू इट इन मटेरियल सर्कल ऑल्सो। व्हाट इज योर स्पिरिचुअल सर्कल? स्पिरिचुअल सर्कल में तो और भी लागू होता है। नॉन डिवोटी से डीलिंग कैसे करना है वो भी हमने देखा था लास्ट टाइम। ओके, सो नाउ दिस बुकलेट हैज मेनी अदर थिंग्स, और पढ़ लीजिएगा बाद में। बट वी विल मूव ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कोर पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, साधना। तो साधना, क्योंकि हम सब साधक हैं, ऑल ऑफ अस आर साधकास, है ना। तो साधक क्या करता है? साधना करता है। और साधक साधना क्यों करता है? क्योंकि कुछ साध्य होता है। साध्य मतलब जो उसको पाना है, राइट। तो साधक साध्य को पाने के लिए साधना करता है। ये क्लियर है? तो ऑल ऑफ अस आर हु, हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम लोग परफेक्टेड बीइंग्स हैं या हम लोग साधकास हैं? साधक। हाँ, हम सब लोग साधक हैं। तो साधक होने के नाते हमें साधना करनी है। अगर हमें साध्य चाहिए तो हमारा साध्य क्या है? व्हाट इज द गोल? साध्य मतलब गोल। हम क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है हमारा साध्य? कौन बता सकते हैं? Why are we here for? हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हाँ, प्रभु जी भगवत कृपा पाने।
भगवत कृपा, ओके, और कुछ? Prabhuji, to return back to Godhead. कृष्ण प्रेम, हाँ, आशीष गोइंग बैक टू गॉड, है ना। तो साध्य क्या है हमारा? भगवान के प्रेम प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना, भगवान की कृपा प्राप्त करना, ये हमारा साध्य है, राइट। तो साध्य को पाने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं मिलेगा। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। जैसे एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट हैज टू स्टडी बिकॉज ही हैज अ गोल। तो उसका गोल क्या होता है एक स्टूडेंट का? वो जिस किसी पढ़ाई में है उसमें उसको अव्वल आना है, या फिर उसको क्लियर करना है, पास करना है, जो भी है। तो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज अ स्टूडेंट, बिकॉज ही हैज टू अचीव दैट गोल, एंड फॉर दैट ही हैज टू स्टडी। विद्यार्थी, जिसको पढ़ना पड़ता है। सिमिलरली वी आर साधकस। तो साधना, तो इसकी साधना में 5 महत्वपूर्ण अंग है हमारे। वैसे तो 64 आइटम्स है जो हमारी साधना का अंग होना चाहिए। 64 अंग बोलते हैं उसको। तो 64 अंग में बहुत डिटेल्ड लिस्ट है, जो नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद जी ने, मतलब रूप गोस्वामी ने दिए हैं, और श्रील प्रभुपाद जी ने उसको ट्रांसलेट किया है नेक्टर ऑफ डिवोशन में। तो 64 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, 64 जो क्रियाएं हैं, फिर अंग है, उसमें से सबसे मेन 5 अंग है ये 5। फर्स्ट इज वर्शिपिंग द डीटी, अर्च्य विग्रहों की सेवा। दूसरा है श्रीमद् भागवतम को सुनना। तीसरा है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग। चौथा है चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, हरि नाम का जप। पांचवा है रिजाइडिंग इन अ धाम, हरि किसी धाम में वास करना, और वर्शिपिंग तुलसी देवी। इस प्रकार से ये 5 हैं। तो इसका एक श्लोक भी चैतन्यचरितामृत में है। मथुरावास, सॉरी, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धा है सेवन। तो कहते हैं साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण। साधु संग एसोसिएशन, नाम कीर्तन चैंटिंग, भागवत श्रवण मतलब हियरिंग भागवतम, मथुरावास, मथुरावास मतलब धाम में रहना, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, मूर्ति का मतलब विग्रह का, श्री मूर्ति बोलते हैं विग्रह को, तो श्री मूर्ति की श्रद्धा से सेवा करना। ये 5 चीजें सबसे मेन है। तो देखिए कभी कभी ना हम ये 64 अंग हम पूरे नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, बट 64 अंग अगर नहीं भी कर सकते हैं, ये 5 अंग हम कर लेंगे तो भी इन 64 का फल हमको मिलता है। ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कोई कितना भी कहे, उसको फैसिलिटी तो है 5 चीजें करने की। जैसे वर्शिपिंग द डीटी, अब अर्च्य विग्रहों की सेवा है। मान लीजिए कोई कहता है कि मेरे पास अर्च्य विग्रह नहीं है, नो प्रॉब्लम। राधा माधव जी हैं, राधा माधव जी के उनका जो लैमिनेशन है, आप उसकी सेवा कर सकते हैं, वो भी विग्रह ही है। या फिर मंदिर में आके विग्रहों की सेवा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके घर पे विग्रह हो। तो वर्शिपिंग डीटी, हियरिंग भागवतम, भागवत सुनना है, रोज हमें श्रवण करना चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। एसोसिएशन विद डिवोटीज, अब भक्तों का संग करना है। ये लगता है कैसे होगा, हम तो संडे संडे मंदिर आते हैं, या फिर वो भी नहीं आ पाते हैं, हम भक्तों से बहुत दूर रहते हैं, जैसे कुछ लोग अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, तो कैसे होगा? तो एसोसिएशन के लिए एक तो ऑनलाइन फोरम है, जैसे हम लोग अभी जुड़े हुए हैं। तो कलयुग का एटलीस्ट ये एडवांटेज है कि टेक्नोलॉजी से हम जुड़ सकते हैं, ये एक संघ का प्रभाव है। या फिर भक्तों से हम बात कर सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ये भी एसोसिएशन है। प्रभुपाद जी से संग करना है तो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ सकते हैं, दैट इज एसोसिएटिंग विद श्रील प्रभुपाद, तो ये भी एसोसिएशन है। चौथा है चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, वो हम सबको करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। एंड आई होप कि आप सब लोग कर रहे हैं, छोटे या बड़े प्रमाण में, बट आप सब लोग जप कर रहे हैं। और रिजाइडिंग इन अ होली धाम, हाँ, ये कैसे पॉसिबल है?
हम धाम में जाके रहें, हम तो यहाँ रह रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी यहाँ है, कई कई अलग अलग जगह पर है। तो धाम में रहना मतलब क्या, वो चेतना होनी चाहिए कि हम धाम में हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो कलयुग में अभी धाम में रहने के लिए अगर हम इस्कॉन टेम्पल में भी रहें या फिर इस्कॉन टेम्पल में भगवान की सेवा करें, वो भी एक प्रकार से धाम है। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे, ऑल माई टेम्पल्स आर नॉट डिफरेंट देन वृंदावन। मेरे मंदिर जो है वृंदावन से अभिन्न है। तो जो भी लोग इस्कॉन में सेवा कर रहे हैं वो धाम में सेवा कर रहे हैं। और या फिर जैसे हम एज अ गृहस्थ हम अपने अपने घरों में भगवान को स्थापित किए हैं, भगवान के विग्रहों को या फिर फोटो को ही उनकी सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो वो भी एक धाम है। जहाँ भी भगवान वास करते हैं वो धाम बन जाता है। तो रिजाइडिंग इन होली धाम इज नॉट ओनली नेसेसरीली गोइंग टू वृंदावन या फिर मायापुर या फिर जगन्नाथपुरी। जरूरी नहीं कि मायापुर ये सब ये जाना ही है। हाँ, हम जहाँ रह रहे हैं वो भी धाम बन सकता है अगर हम उस चेतना में है तो, कॉन्शियसनेस। और ऑन एंड ऑफ हमें धाम में जाना चाहिए। जैसे हम यात्रा के लिए जाते हैं, हम यात्रा करते हैं, जाते मतलब यात्रा के लिए जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, वापस आते हैं। क्योंकि हमारे आचार्यों ने हमें वो सिखाया है कि जहाँ भी हैं वहां रह के प्रचार करें। वी हैव टू प्रीच द मैसेज ऑफ द धाम। तो इसलिए रिजाइडिंग इन द धाम, जैसे अभी हमारे कुछ भक्त लोग जाने वाले द्वारका यात्रा के लिए, इस प्रकार धाम में वास कर कर वहां से सीख कर जहाँ भी है वहां पे उसको शेयर करना चाहिए। तो साधना की जो 5 अंग है उसको डिटेल में डिस्कस किया गया है धीरे धीरे। तो जपा सबसे पहले, सब जपा या फिर जो चैंटिंग है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे प्राइमरी है भगवान का हरि नाम, उसको जप करना। कीर्तन और जप में अंतर क्या है? कीर्तन मतलब जो गा के सुर में किया जाता है वो कीर्तन है। जप मतलब जो माला के ऊपर किया जाता है और ज्यादा जोर से नहीं बोला जाता है, वो जप है। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी ने और हमारे आचार्यों ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का निर्देश दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रचार प्रसार किया था। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम हमारा जो मिनिमम जप का रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है, वो है 16 माला। तो धीरे धीरे हमको प्रयास करना चाहिए दैट वी शुड कम टू द स्टैंडर्ड ऑफ 16 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ, हम लोग 64 माला नहीं कर सकते हैं, 128 माला नहीं कर सकते रोज, पर हम 16 कर सकते हैं, ये हमारे लिए पर्याप्त है। दूसरा, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 99% ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कम्स फ्रॉम चैंटिंग। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति 99% प्रगति चैंटिंग से होगी, बाकी 1% में सब कुछ आता है। देखिए मतलब चैंटिंग कितना सीरियस है। तो we have to try to attentively and sincerely regularly chant every day। रोज हमको जप कर हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सॉरी, मेरे यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है। तो मैं बता रहा था कि जब हम 16 माला का जब नियमित रूप से करेंगे और अपराध नहीं करेंगे जब हम जप कर रहे हैं,
तो हमारी प्रगति बहुत फास्ट होगी। ऑफ कोर्स जो लोग 16 माला नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे उस पर आने का प्रयास करिए, बट एटलीस्ट ये देखना है कि जब जब कर रहे हैं अपराध नहीं करना है। जब में अनेक अपराध होते हैं, मेन करके 10 अपराध होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 10 अपराधों से बचना है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, एटलीस्ट 16। जपा एंड एक्सक्लूसिव एक्टिविटी, जब जो है हमारा एक्सक्लूसिव होना चाहिए। एक्सक्लूसिव मतलब जब के समय केवल जब, और जब को एक कंपल्सरी एक्टिविटी है तो करना है। तो ऐसा नहीं कि जब को किसी चीज के साथ पैरेलली किया जाए, कहीं जाते हुए या फिर गाड़ी चलाते हुए, टीवी देखते हुए, कुकिंग करते हुए, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं, जप अपने आप में एक एक्सक्लूसिव एक्टिविटी है, उसको सेपरेट रखना है सारी चीजों से। और जितना समय हम जप में दे रहे हैं वो सबको देना अनिवार्य है। ऐसे नहीं कि उस समय को थोड़ा सा बचा लेते हैं, सदुपयोग करते हैं। इनफैक्ट जप में लग रहा है वही हमारे समय का सदुपयोग है। तो जपा और बाकी अन्य इवन भक्ति की जो विधियां हैं उससे भी जपा अलग होना चाहिए। जपा के साथ मिक्स नहीं करना है ना। प्रभु जी, जपा इज क्वेश्चन था इसमें। ओके, 1 मिनट। जपा इज एक्टिविटी दैट डिमांड्स अनडिवाइडेड अटेंशन। जपा में कंप्लीट ध्यान देने का प्रयास करना है और अटेंशन कहीं और नहीं देना है। ये ट्रू। प्रभु जी, ये जो जब करते करते, मतलब मैंने भी नोटिस किया है, मतलब मैं जस्ट, मेरा एक क्वेरी थी। बीच में अगर कभी किसी से कम्युनिकेट करना पड़ जाता है, लोग जैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो वो अलाउड है या वी शुड अवॉइड? देखो यहाँ पे आया है, ड्यूरिंग जपा टेलीफोन कॉल शुड नॉट बी एंटरटेन, कॉलर may be politely asked to leave a message or call up later। हम प्रयास करना चाहिए कि जब के समय और कुछ इंटरवेंशन ना हो। अगर कुछ मैसेज किसी को देना है, जितना साइलेंटली हो सकता है उतना अच्छा है। पर अगर आपको अ, किसी से कुछ लंबी बात करनी पड़ रही है, फिर वो राउंड वहां पर ड्रॉप करना चाहिए और नया राउंड शुरू करना चाहिए। तो जब के समय प्रयास करना चाहिए कि ब्रेक ना हो, एटलीस्ट जो राउंड चल रहा है उसमें ब्रेक ना हो। तो कभी कभी डिवोटीज क्या करते हैं, वैसे अगर सुबह हम जब कर रहे हैं तो सुबह सुबह कोई कॉल पिकअप ही नहीं करते, या फिर अगर दिन में करना पड़ रहा है तो अगर कॉल आ रही है या फिर कोई आया है तो उनको बोलते हैं वेट करिए, और जब तक वो राउंड पूरा नहीं होता है तब तक वो वेट करते हैं। ऐसा, इज दैट ओके? ओके। जी प्रभु जी। देख लिए ना। देखिए, जब को अगर हम प्रायोरिटी देंगे तो मतलब भगवान देख रहे हैं कि हम भगवान को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर भगवान को प्रायोरिटी देंगे तो भगवान हमको प्रायोरिटी देंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान गीता में बोलते हैं, जैसे आप मुझे अप्रोच करोगे वैसे मैं आपसे डील करूंगा। अगर हम कहते हैं कि भगवान आप मेरे जीवन में लास्ट प्रायोरिटी हो, तब कुछ कर लूंगा फिर जब करूंगा, तो फिर भगवान भी कहते हैं कि आप ही मेरे लिए लास्ट प्रायोरिटी हो। एज सिंपल एज दैट। फिर भगवान नहीं आएंगे हमसे बात करने के लिए या फिर हमसे इंटरेक्ट करने के लिए। हम कभी प्रे करेंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि ये व्यक्ति सिंसियर नहीं है। अगर सिंसियर होता तो फिर प्रायोरिटी देता, राइट? तो अब फिर भगवान सुनते हैं, तो फुलफिल तभी करेंगे जब वो देखेंगे कि सिंसियर है। तो इसलिए जब को प्रायोरिटी देना चाहिए। इट शुड बी डन इन द मॉर्निंग, इट फर्स्ट थिंग टू बी डन इन द मॉर्निंग, अदरवाइज as early as possible. Chanting is what? Chanting is a direct communication with the Lord. भगवान से डायरेक्ट संबंध जोड़ना है, कोई बीच में नहीं है। कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है, राइट? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के रूप में कृष्ण का अवतार हुआ है। तो इसलिए when we chant, it's directly connecting to Radha and Krishna. इनफैक्ट प्रभुपाद जी बताते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के मीनिंग में भी, हरा श्रीमती राधा रानी है, उनकी शक्ति है भगवान की, और कृष्ण भगवान है। हरे कृष्ण महामंत्र भी एक प्रेयर है जो मदर हरा और कृष्ण को संबोधन करती है कि आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो जब हम जप कर रहे हैं तो राधा कृष्ण को प्रे कर रहे हैं एक्चुअली,
कि आप हमें सेवा दीजिए, आप हमें शरण दीजिए, लाइक दैट शुड बी डन विद अ केयरफुल हार्ट। नहीं तो केयरफुल नहीं, अटेंटिव नहीं है, फिर जब एक केवल एक क्रिया बन जाती है, इट्स जस्ट एक्टिविटी, बट हमारे लिए जब एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। वही हमारे भगवान के पास जाने का मार्ग है। जैसे हमने देखा साध्य और साधना, ये हमारा साधना है। नहीं तो साधना अगर ठीक नहीं होगी तो साध्य नहीं मिलेंगे। तो इसलिए we have to be attentive and we have to be very intense. Next point is intense desire. हमारी जप करने की ये या फिर आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत उत्सुकता होनी चाहिए, ईगरनेस होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग डिजायर, इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे प्रसन्न करना है भगवान को और मुझे अ, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, जैसे आपने बताया जीवन का लक्ष्य। अच्छे जप करने के लिए प्रीरिक्विजिट है स्ट्रॉन्ग डिजायर। जब इच्छा अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, नेचुरली फिर जब करने में डिटर्मिनेशन आएगा। तो जब व्यक्ति करेंगे, किसी भी परिस्थिति में करेंगे, ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करेंगे। How does japa increase one's intensity of desire and determination? By the process of नित्यम भागवत सेवया। तो जप करके हमारी भगवान के प्रति जो तीव्रता है, जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ता है, वो कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जब हम बार बार सुन भी रहे हैं और जब भी कर रहे हैं, नित्यम भागवत सेवया, भागवत का श्रवण भी कर रहे हैं, भक्तों का संग भी कर रहे हैं और जब भी कर रहे हैं। इसलिए हेयरिंग, अगेन पहले भी हमने हेयरिंग के बारे में पढ़ा था। हेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेयरिंग में एक हेयरिंग है जपा, जपा इज ऑल्सो वन हेयरिंग। तो हियरिंग की क्वालिटी अगर अच्छी है सुनने की, तो जब भी ध्यानपूर्वक होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट फुल्ली ऑन द साउंड वाइब्रेशन ऑफ मंत्र, प्रोनाउंसिंग ईच नेम डिस्टिंक्टली, डू नॉट वरी so much about chanting fast. More important is hearing. Again, as you chant, try to hear each word very carefully. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपको जो भगवान का नाम है उस पे साउंड वाइब्रेशन पे फोकस करना है, ना कि कुछ और फास्ट करना है, स्लो करना है, ये सब आवश्यक नहीं है। फोकस करना है ना। अगर हम ध्यानपूर्वक जब नहीं करेंगे, क्या होगा, हमारा जपा मैकेनिकल हो जाएगा। मैकेनिकल मतलब केवल करने के वास्ते करना है, बाद में उसमें कोई भाव नहीं है। जैसे मशीन को आप कुछ बोलो, मशीन फॉलो करते हैं जैसे वो प्रोग्राम किया हुआ है, तो मशीन भी के पास भावनाएं नहीं है। उसी तरह हमारा जब भी हो जाता है बिना भावना के। हाँ करना है, जब करना है क्योंकि बोला गया है, इसलिए कर रहा हूँ। तो वैसा नहीं होना चाहिए। फर्म फेथ इन द होली नेम, हमें हरि नाम पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, what one should do is to chant the holy name of Lord with faith, enthusiasm, and firm conviction on the statement of Chaitanya, Lord Chaitanya, that simply by chanting the Maha Mantra, one can be gradually elevated to highest platform. तो हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कैसे? फेथ, श्रद्धा, एंथुजियाज्म मतलब उत्साह, फर्म कन्विक्शन मतलब उसको कन्विक्शन क्या बोलेंगे हिंदी में, या उसको निश्चित रूप से उसका पता है कि आवश्यक है, मुझे वो कन्विंस है उसके बारे में। जैसे मैं बताया मीनिंग ऑफ महामंत्र, कि वो राधा और कृष्ण को प्रार्थना है कि आप हमको अपनी सेवा में लगाइए। हम जन्म जन्मांतर तक माया की सेवा करते आ रहे हैं, अभी भी इस जन्म में भी कर रहे हैं। आप हमको कृपया वहां से निकालो और अपनी सेवा में लगाओ। माया की सेवा में नहीं रहना है, कि माया की सेवा से कोई सुख नहीं है, बट हम उसके पीछे हैं क्योंकि हमारी वो एक आदत सी पड़ गई है। हमें माया का सुख चाहिए, हमें जो टेम्पररी हैप्पीनेस है वो चाहिए। बट महामंत्र के जब से हम भगवान का असली सुख मांग रहे हैं, भगवान की सेवा का, अच्छे विग्रह की सेवा का। तो जब हैज टू बी डन विद अ प्रेयरफुल मूड,
एक प्रार्थना के भाव से होना चाहिए, शांति से करना चाहिए, और उसका भाव ये होना चाहिए, प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं that one should chant like a child crying for mother। हमें जब करना है कैसे, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए क्रंदन करता है, जब उसको जरूरत होती है माँ की, तो बहुत डेस्परेटली रोता है, और माँ समझ जाती है कि अभी सब कुछ काम छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा। वैसे ही है, चैंटिंग इज लाइक दैट, इट्स अ डेस्परेट क्राई। जब हम डेस्परेट हैं तो भगवान आते हैं, अगर डेस्परेट नहीं है तो भगवान बोलेंगे ठीक है, ये दिखा रहा है कि मैं जब कर रहा हूँ, डेस्परेट नहीं है, अंदर से इसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो फिर वो नहीं आता। एंड नो मटेरियल मोटिवेशन, विथ हम्बल ह्यूमिलिटी। correct। जब करते समय किसी भी भौतिक चीज की अभिलाषा करना ये गलत है। नॉट दैट हम जब कर रहे हैं और जब करने के साथ फिर एग्जाम में नंबर भी आने चाहिए, या फिर पास हो जाना चाहिए, जॉब अच्छी लगनी चाहिए, पत्नी अच्छी मिलनी चाहिए, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विदेश विदेश जाना है, फॉरेन चांस चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। मटेरियल मोटिवेशन इज मोस्ट डेट्रीमेंटल। भगवान हमारी श्रद्धा देख रहे हैं भगवान में कितनी है। अगर हम भौतिक रूप से जाएंगे भगवान के पास कुछ मांगने के लिए, भगवान भले ही वो दे दें पर भक्ति नहीं देंगे। भगवान अपने आप को कभी नहीं देंगे, भले ही वो चीजें को दे दें। विल बी चीटेड। अगर हम मटेरियल मोटिवेशन के साथ जाते हैं भगवान के पास, तो हमारा चीटिंग होता है। भगवान से कुछ नहीं मांगना है, भगवान से केवल क्या मांगना है, सेवा करने के लिए अपॉर्चुनिटी, कि आप हमें सेवा करने का मौका दीजिए, यही मांगना है। नम्रता नम्रता पूर्वक जब करना चाहिए हमें। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, जो 6 षड रिपु हैं, 6 अनर्थास हैं, उनसे बचना चाहिए। और नम्रता नम्र नम्र भाव से भगवान के नाम के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। सुटेबल एनवायरनमेंट करते समय एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, एक कंड्यूसिव होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसे जगह बैठे हैं जहाँ पर गाने बज रहे हैं और हर तरह का शोर शराबा हो रहा है, वहां जब करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। इसलिए जब ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, यहाँ पे कोई और किसी और चीज का कोई बंधन नहीं है, या फिर डिस्टरबेंस नहीं है। प्रयास करना चाहिए वैसी जगह पे जब करें। या फिर अगर अ, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है आपके पास आसपास, घर पे बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए पोस्चर उसकी बात हो रही है, तो सीधे बैठना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। खैर ये पोस्चर बताए गए जहाँ पर क्रॉस किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए चेयर पे बैठ के जब कर रहे हैं, नहीं सो जाएंगे, या फिर इनको इतनी नींद आ रही है कि वो दीवार से खड़े होते हुए भी सो रहे हैं। ऐसे भी जब नहीं करना चाहिए, जब ध्यान पूर्वक करना है नीचे बैठ के, या फिर अगर चल के भी कर रहे हैं तो चल के करना चाहिए, अगर नीचे बैठने में समस्या है तो। एंड वन मस्ट बी विजिलेंट, मेंटेन मेंटल अलर्टनेस ड्यूरिंग जपा। तो मन का वहां पर होना बहुत जरूरी है जब के समय, क्योंकि जैसे हम बताते हैं कि जब से हमारे मन को नियंत्रण मिलता है, तो जब हम जप कर रहे हैं तो माइंड को यहाँ वहाँ भागने नहीं देना है, क्योंकि अगर माइंड यहाँ वहाँ भागेगा तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। कैसे कंट्रोल होगा? तो माइंड को कंट्रोल करना ही आवश्यक है जब के लिए, और जब तभी होगा जब हम ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजिलेंस। ओके, हम जपा का टॉपिक पूरा कर लेते हैं। जपा इज नॉट अ रेस। जप को रेस की तरह नहीं करना है, इतना टाइम है, इतने माला बाकी है, शुरू हो जाओ।
हरे कृष्णा कृष्णा, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी कि इतना टाइम इतना माला। वो माला हमें ध्यानपूर्वक करनी है, फिर भले ही कितना भी टाइम मिले। एवरेज में 16 माला करने के लिए 2 घंटे लगते हैं ऑन एन एवरेज। जरूरी नहीं कि कंपल्सरी 2 घंटे के अंदर ही करना है, नहीं तो फिर टाइमर लगा के बैठना है, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए कुछ लोग महामंत्र खा जाते हैं, फिर महामंत्र को तोड़ मरोड़ करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमेशा जबकि जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में सुनना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए भक्तों के साथ, जब कैसे करें, कैसे सुधारें। जब एक ऐसा विषय है जो कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, हम नहीं बोल सकते कि हाँ हम परफेक्टली जब कर रहे हैं, अभी कोई कुछ नहीं चाहिए हमको, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जपा इज बेस्ट इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, इसलिए हम लोग वो मॉर्निंग का जपा सेशन शुरू किए थे कि सुबह सब लोग को साथ में आके जप करना चाहिए। 6 से 7 हमारा जो टाइम है। एक्चुअली अभी क्या हम मंदिर नहीं आ सकते हैं, फिजिकली एसोसिएशन नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट वर्चुअल तो ले सकते हैं जो भी अवेलेबल है। हाँ, अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस हो रही है तो बात कर सकते हैं हम लोग, उसका ऑडियो बंद करना, या फिर उसको एक ऐसे साइड में रखना जहाँ पे ध्यान ना जाए, वो कर सकते हैं। तो बेस्ट इज इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में। हम देखते हैं दूसरे भी अच्छे से जप करें तो हमारी भी जप करने की प्रवृत्ति अच्छी हो जाती है, अदरवाइज फिर हमारा माइंड पेस आउट हो जाता है। इसलिए भक्तों के संग में रह के जप करना चाहिए। मंदिर में आपने देखा होगा, मंदिर में सर्कल बना के जप करते हैं हम लोग। तो एक सर्कल में बैठते हैं, ऐसे अलग 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 सर्कल्स होते हैं, एसोसिएशन। जब अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सनराइज से 1.5 घंटा पहले, सूर्योदय से, ब्रह्म मुहूर्त। तो सुबह उठ के जल्दी उठ के जप करना चाहिए। लाउडनेस, हाँ ये पहले वाले पॉइंट में बता रहे हैं कब करना है, उसमें बता रहे हैं कि अगर किसी को ऑफिस जाना है, कुछ काम करना है, तो भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे 10 से 12 माला जाने से पहले हो जाए। तो जितना जैसे टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करना है, पहले पहले वाले समय। किसी को जल्दी जाना पड़ रहा है, उनको और जल्दी उठ के जब करके फिर तैयार होके जाना चाहिए। दैट शुड बी द केस आइडियली। कितने जोर से जब करना है, तब बहुत सॉफ्टली करना चाहिए, और जोर से कर कर आवश्यकता नहीं है बहुत जोर से करने की, बहुत जोर से बोलने की। इतना जोर से बोलना है कि अपने आप को सुनाई दे, लाइक दैट। हाँ, हरे नाम के समय क्या लीला याद करनी है क्या? तो हरिनाम के समय लीलाएं याद नहीं करनी है भगवान की। हरिनाम के समय हरिनाम केवल लेना है। बाबा जी क्या कहते हैं इसके बारे में? You cannot make any distinction between listening to the sound and thinking of the pastimes, but the process is to hear, and then Krishna's pastimes form qualities will automatically come to mind. ये बहुत जरूरी है। ये जो लोग सोचते हैं कि हमें कुछ भगवान की लीलाओं के बारे में सोचना चाहिए जब के समय, तो नहीं, आवश्यकता नहीं है। जब के समय केवल जब, बाकी जो भगवान के जो विचार हैं, भगवान की लीलाओं के विचार है, ये अपने आप आएंगे, हमें लाना नहीं है, हमें नहीं करने वो विचार अपने आप आएंगे जब हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, हमारी जब जो क्वालिटी है बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, तब होगा। अभी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको लाने की जरूरत नहीं है, हमें सुनना है। Generally, it is a process to simply chant and hear. But if Krishna's Leela comes into remembrance, that is very good. It should come automatically, not that you are remembering artificially. ये आवश्यक है ध्यान रखना। प्रभा जी कह रहे हैं कि जो जब करते समय अगर कृष्ण की लीला किसी के स्मरण में आती है अपने से, तो फिर ठीक है, इसका मतलब उसका जब अच्छा चल रहा है। आर्टिफिशियली हमको लीला याद करनी पड़ रही है, वो नहीं होना चाहिए। और अपराध रहित जब करना है। 10 अपराध होते हैं जब करने में, 10 अपराधों को अवॉइड करना चाहिए।
करने से पहले गुरु मंत्र बोलना, चित्त मंत्र बहुत जरूरी है। गुरु मंत्र मतलब अगर आपने दीक्षा गुरु चूज किए हैं, फाइनल किए हैं, उनका मंत्र और श्रील प्रभुपाद जी का मंत्र, ये दो मंत्र बोलने चाहिए। अगर दीक्षा गुरु फाइनल नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु है, उनका मंत्र बोलना चाहिए, पंच तत्व मंत्र बोलना चाहिए। Okay, so this was regarding japa, and okay, time is also passing. So I want to end here. किसी कोई प्रश्न या फिर टिप्पणी है जप में? प्रभु जी, आपने बोला अभी जैसे जब में मतलब गुरु मंत्र भी लेना है, तो एक्चुअली हम मतलब एक राउंड खत्म होने के बाद तो सिर्फ पंच तत्व मंत्र लेते हैं और फिर राउंड स्टार्ट करते हैं, दैट इज द राइट वे, और कि मैं पूरा गुरु मंत्र बोलूं? नहीं, some devotees do that way also, कि पूरा मंत्र बोलते हैं हर माला के पहले। आइडियली पहले माला के पहले तो बोलना चाहिए, और जी प्रभु, वो तो करते हैं। हाँ, और हर माला के पहले एटलीस्ट पंचतत्व मंत्र तो बोलना चाहिए। अगर गुरु ओके। मंत्र नहीं भी बोल पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट पंचतत्व मंत्र तो हर माला के पहले बोलना ही बोलना है। जी प्रभु। कुछ डिवोटीज क्या है, अच्छा गुरु स्मरण करने के लिए हर माला से पहले गुरु का मंत्र भी बोलते हैं, एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट। और कुछ? और किसी कुछ प्रश्न है, टिप्पणी है? बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, तन्मत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरी क्वेरी थोड़ी प्रसादम को लेके थी, तो मैं अभी पूछ सकती हूँ? आप पहले जब पे अगर कुछ है तो बताइए, जब से रिलेटेड। ओके, जब से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, आप बताइए आगे। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, कई बार ऐसे होता है कि हमें कहीं और से कुछ प्रसाद आता है, हमें नहीं पता है कि वो उसका सोर्स क्या है। मतलब हमें ये भी नहीं पता है कि वो एक्चुअली में देवी देवता का या फिर कोई किसी रैंडम गुरु के खुद से ही अपने आप से पूजा करके दिया है। तो हम उसे किस तरीके से विद रिस्पेक्ट, हमें क्या उसे हम वापस से ऑफर कर सकते हैं भगवान को वो प्रसाद, उसको, या फिर हमें उसे अपने जो, जैसे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद रखा रहता है उसके साथ मिक्स करके हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर उसको मतलब उसके साथ किस तरीके से डील करना है? तो अभी अगर आपको कुछ कोई कुछ दे रहे हैं, तो पहली बात तो आपको सोर्स पता होना चाहिए कि कहाँ से आया। अगर अननोन सोर्स है तो फिर तो बहुत डाउटफुल है। एटलीस्ट अगर सोर्स पता है तो अच्छा है। अगर सोर्स नहीं पता है, बेटर टू एक्सेप्ट इट विथ ऑनर। देखिए, एक्सेप्ट करने का मतलब है अपने हाथ में लेना, और उसको प्रणाम करना भी एक्सेप्टेंस होता है, जरूरी नहीं कि उसको खाना ही है। अगर किसी चीज का सोर्स नहीं पता है तो जब उस समय एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर किसी और को दे दीजिए। वो एक चीज है, मतलब भक्त को नहीं, किसी और को दे सकते हैं। अगर आपको सोर्स पता है तो डेमीगॉड्स का है, वो भी हम जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि डेमीगॉड्स हम जानते हैं कि डेमीगॉड्स डायरेक्ट भोग नहीं लगना चाहिए, डेमीगॉड्स को प्रसाद देना चाहिए। बट जो लोग डायरेक्ट डेमीगॉड्स को भोग लगाते हैं, तो आइडियली डेमीगॉड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट प्रसाद। इसलिए फिर कभी कभी हम ले लेते हैं, किसी को दे देते हैं, किसी बाहर वाले व्यक्ति को दे सकते हैं, इस प्रकार। या फिर that's how we can honor it. Honoring means not necessarily that you have to eat it. Honoring means you can just accept it and give it away. Re-offering is not good. हमें जब अगर पता नहीं है सोर्स क्या है, अगर किसी डेमिगॉड को लगा हुआ है मान लीजिए, तो अगर कृष्ण को लगाना ये सही नहीं है। ओके प्रभु जी, लाइक प्रभु जी, वो किसी डेमीगॉड को नहीं ऑफर हुआ है, मतलब मुझे पता नहीं है, क्योंकि जिन्होंने दिया है
वो किसको प्रे करते हैं मुझे नहीं पता, बट उन्होंने कुछ पूजा की खुद से, एंड देन ही इज ऑफरिंग, मतलब he prays to some random guru, so I don't know about it. तो अगर अवॉइड कर सकते हैं देना, पहली बात तो जरूरी नहीं कि सब एक्सेप्ट करना ही है, इन द सेंस अगर कोई दे रहा है ठीक है ले लीजिए और फिर बांट दीजिए। देखिए जिसको श्रद्धा है वो लेते हैं तो उसका फायदा अलग होता है, लेकिन जिस चीज में श्रद्धा नहीं है वहां नहीं लेना चाहिए। Okay, Prabhuji, thank you तो so much, Prabhuji. वंस इन अ व्हाइल समथिंग इज देयर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर कुछ रेगुलरली है तो फिर यू हैव टू बी केयरफुल। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माजी। प्रभु जी, वो जपा से रिलेटेड भी ये पूछना चाहती थी। आपने बोला था कि आपने भी जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि हमें कोई भी कार्य करते वक्त जप नाम जप नहीं करना चाहिए। हाँ तो प्रभु जी मुझे जैसे हमको भगवान का नाम तो जो प्रभु का नाम तो हम कभी भी ले सकते हैं ना, कभी कभी। कभी भी ले सकते हैं ना, हर वक्त लेते रहना अच्छा चाहिए, समझ करते हाँ रहना हाँ चाहिए। तो जैसे हाँ हम खाना बना रहे हैं या हाँ हम किसी हम लोग रास्ता गए तो जैसे कभी लेट हो जाते हैं या किसी काम हम फंस गए हैं, अगर हम पूरा 8-16 माला नहीं कर पाए तो भी अगर हम चाहते पूरे दिन, जैसे एकादशी है तो हम पूरे दिन भगवान का स्मरण करते रहे, अगर हम हाँ। खाना बनाते वक्त या घर का कोई भी कार्य करते वक्त अगर हम मन में या वैसे मन में जाप कर रहे हैं तो वो क्या गलत होता है? नहीं वो क्या वो गलत नहीं नहीं है। कर रहे? नहीं मतलब वो माला में काउंट नहीं कर रहे हैं, हाँ नॉट, हम बीच में काउंट नहीं कर रहे, बट मन में जैसे हाँ बार बार स्मरण कर रहे हैं तो वो गलत तो नहीं होता है ना? करेक्ट, वो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जब की बात कर रहे थे, ये हाँ, फोकस्ड बैठकर जब करने की बात हो रही थी। अच्छा, और जो मतलब आप बोल रहे सिमरन हैं हम वो, कभी भी कर सकते हाँ जो आप कह रहे हो हरिनाम है, हरिनाम कभी हैं। भी हाँ, ले सकते हैं, 24 घंटे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रभु बट जी हरिनाम में भी हम महामंत्र का कि जब अगर सिमरन कर रहे हैं, हरे हरिनाम राम मतलब हरे महामंत्र ही लेना कृष्ण, है, हाँ हाँ, महामंत्र ही अगर लेना वो है कर बट। रहे थे, हाँ वो कर रहे थे तो कोई गलत नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं उसको काउंट नहीं कर रहे, जैसे आपने बताया हाँ, उसको माला में नहीं गिनेंगे। अगर आप मान लीजिए आप 16 माला जप कर रहे हैं रोज, मान लीजिए, हम्म, तो आपकी 16 माला एक्सक्लूसिव होनी चाहिए और वो एक्स्ट्रा है। अच्छा, प्रभुपाद जी को किसी ने एक बार भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद हाउ मच वी शुड चैंट एवरी डे। हम्म, प्रभुपाद ने बोला वी शुड चैंट 24 आवर्स, हाँ 24 जी घंटे जप प्रभु, करना चाहिए। हाँ, तो डेफिनेटली 24 घंटे जप करना चाहिए, इसका मतलब है कि सारे कार्यों में जप साथ रहना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जो हमारी माला है वो एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, उसमें और कोई पैरेलल में कुछ नहीं होना चाहिए, जो हमारे नियमित संख्या का जप है उसमें। अच्छा। तो प्रभु जी मेरे साथ होता है ये, जैसे कि मैं रेगुलर में 16 तो अभी तक मैं नहीं पहुंची हूँ, कोई किसी बात नहीं। किसी दिन हो जाता है, किसी किसी दिन नहीं हो पाता है ज्यादातर, लेकिन 8 माला में पूरी कोशिश करती हूँ कि 8 माला में रोज करूँ। और मैं हाँ कई तो बार थोड़ा ब्रेक करके भी करती हूँ प्रभु जी, जैसे चार करके माला अभी कर ली, फिर कुछ कार्य आ गया तो वो वहां से उठ के वो काम हाँ करके फिर दोबारा बैठ के जब कर लेती हूँ, या शाम को but- इवनिंग प्रेयर्स में बाकी 4 माला कर लेती हूँ। तो क्या वो मैं गलत करती हूँ? नहीं इट्स ऑल राइट। प्रैक्टिकल देखते हुए ठीक है कि आपको ब्रेक करना पड़ रहा है, प्रयास करिए कि कम से कम ब्रेक हो, ट्राई करिए कि ब्रेक कम से कम हो, अगर आपका शेड्यूल थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से तो ट्राई कर सकते हाँ, बट प्रभु जी मैंने ये देखा जब मैं ये करती हूँ कि वो मेरे दिमाग में, जैसे आपने बोला कि वो जब का, जैसे अभी आपने मुझे क्लियर कर दिया कि वो काउंट नहीं होना चाहिए, हैं। हाँ तो मेरे दिमाग में रहता है कोई नहीं, मैंने 8 तो कर दिया, बाकी सारा दिन तो हम सिमरन कर ही रहे हैं, तो वो माइंडसेट में चला जाता है, नहीं इसीलिए शायद मैं 16 पे नहीं आ पा रही हूँ। ये मेरा नहीं मेरा ड्रॉबैक है, ये मेरी कमजोरी है, जब आपको बता रही हूँ हाँ नहीं कि वो वो मेरे अच्छा दिमाग है। में हो जाता है। हाँ 16 जो है ना, प्रभुपाद जी ने 16 का फिगर कोई ऐसा नहीं है कि 16 होने के बाद जादू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 16 होने के बाद कोई जादू नहीं होने वाली है।
16 इसलिए है कि कम से कम हम 2 घंटा ध्यानपूर्वक जप करें, इसलिए 16 बोला गया। तो बाकी तो जब तो 24 घंटे करना है जैसे आप कर रहे हो, बट माला पे ध्यानपूर्वक भी 16 मतलब इसलिए बोला गया कि 2 घंटा तो कम से कम ध्यानपूर्वक हो। जी 16 का फिगर उसके लिए है। और जी बाकी माला भी जो जप नहीं करते हम, उसमें वही है कि ध्यान हमारा काम में भी होता है, फिर ड्राइविंग करते हुए कर दो, ड्राइविंग में जब ध्यान है, फिर वो जब वो डिवाइडेड है ध्यान, उसमें ध्यान एक जगह पे नहीं है। वो थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, प्रभु जी हाँ हम कर ही नहीं पाते इस हैं तो करें। हाँ इसलिए पहले भी हमने बात किए थे कि जरूरी नहीं कि आपको भाग भाग के तुरंत 16 पे आना है। अगर आप अभी 16 वाला नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, बट गोल हमारा है कि धीरे धीरे 16 पे आना है। तो गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए, आपकी चीजों को एडजस्ट करते रहिए कि धीरे धीरे संख्या बढ़े, उसी संख्या पे नहीं टिकना रहना है। ऐसा नहीं है कि हम 4 साल हो गए 5 साल हो गए प्रभु जी 8 माला पे ही है, तो धीरे धीरे 8 का 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, धीरे धीरे वो बढ़ना चाहिए। तो प्रभु जी सिचुएशंस जितना भी करें एकदम ध्यान से करें, वो इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए कि हाँ काउंटिंग भी जरूरी है। जैसे अब मैं 16 वो जैसे करे 8 का भी मैंने टारगेट लिया, तो मैंने जैसा भी आपने बोला जल्दी जल्दी टाइम निकल रहा है, तो वो प्रभु जी मेरे साथ भी हुआ ये। लेकिन अब जाके मैं थोड़ी स्थिर हुई हूँ कि अब 8 माला हो जाता है, तो क्योंकि मैं भाग रही थी तो मैंने अपने आप को ही वो कंट्रोल किया कि नहीं ऐसे, मतलब जब मैं जल्दी जल्दी भाग रही हूँ और मेरे को लग रहा था कि मैं टाइम वेस्ट ही कर रही हूँ, मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही हूँ, मैं नाम नहीं कर रही हूँ, मेरे लिए एक बंधन हो गया, मैं रूटीन में आ गई हूँ कि मेरे लिए एक बाउंडेशन हो गया कि मुझे करना ही है, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो इसलिए प्रभु जी मैंने क्या कि मैं 4 जैसे अभी किया, फिर मैं कभी कोई काम आ गया तो मैंने कहा मैं शाम को जब मैं संध्या पूजन करूंगी माधव जी का, तब मैं बैठ के वो जब करती हूँ 4 माला की, कि मैं शांति से कर पाती हूँ, मैं ध्यान से कर पाती हूँ। तो मुझे लगता है वो ज्यादा जरूरी नहीं होना चाहिए क्या, कि वो गिनती भी ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु जी हम लोगों के इस गृहस्थ जीवन में वो संभव हो ही नहीं पा रहा है। मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रही हूँ प्रभु जी, मुझसे नहीं हो पा रही है। मैं कोई सारा बात दिन समरण कर लेती हूँ, पर वो बट वो जो समरण कर रही हूँ मैं, मतलब दिल से कर रही हूँ, बट वो जब जो काउंटिंग में जो प्रॉपर होना चाहिए, जैसे हमें सुनना भी चाहिए वो माना, हम उच्चारण पूरा कर रहे हैं, हम पूरा महामंत्र बोल रहे हैं, वी आर हियरिंग इट व्हेन वी आर स्पीकिंग, वी आर एबल टू हियर इट फ्रॉम आवर हार्ट। वो चीज प्रभु जी मेरा लगातार 8 तो नहीं हो पाता है, मैं ब्रेक में ही कर पाती हूँ। है। तो आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर इम्पोर्टेंट। इफ यू से दोनों में से क्या ज्यादा जरूरी है, डेफिनेटली क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, बट इसका मतलब नहीं है कि एक माला करूंगा पर अच्छे से करूंगा। तो दैट्स वेयर एन ऑप्टिमम क्वांटिटी इज गिवन। प्रभुपाद जी ने 16 माला इसलिए बताया था कि ये मतलब कलियुगा के जीवात्माओं की कंडीशन देखकर प्रभुपाद जी कि 16 माला तक तो वो कर सकते हैं। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हाउसवाइफ हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं या कोई भी प्रोफेशनल है, 16 वी कैन कम। वो ये थोड़े हमें थोड़ा डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा, थोड़ा डिटैचमेंट रखना पड़ेगा, थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए सीनियर से, वी कैन ट्राई टू कम टू 16, बट इवेंचुअली आना है, धीरे धीरे आ सकते हैं। पर कोई अगर कहता है कि नहीं हम 4 ही माला करेंगे पर ध्यान पूर्वक करेंगे, दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो इसलिए मैंने बताया ना 24 घंटे जब करना है, हमारा गोल वो है, गोल 16 मत रखिए। हाँ जी हाँ जी गोल 16 नहीं है, नहीं तो फिर गोल 16 रखेंगे तो हम बोलेंगे फिर 8 भी चलेगा। गोल है 24 घंटे और मिनिमम 2 आवर्स, मिनिमम है। जी प्रभु। तो और प्रभु जी भगवत गीता में बाकी भगवान बोलते सेवाएं हैं, कृष्णा से दिन गीता सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। तो भगवान ने बोला सतत, तो हमें देखना है कि हम धीरे धीरे कैसे स्टैंडर्ड तक मूव करें। हाँ एंड आई अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं गृहस्थ लाइफ में, चीजें हैं जहाँ पे थोड़ा स्टक हो जाते हैं,
बट फिर वही है, उसे निकलने का मार्ग भी है। तो इतने सारे गृहस्थास हैं इस्कॉन में, कर रहे 16 माला। हर एक सिचुएशन की गृहस्थास हैं, जिनके बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, लेडीज भी वर्किंग है, हस्बैंड भी वर्किंग है, कर रहे हैं 16 माला। ऐसा नहीं जैसे है कि कि मुझे लगता है पूरी फैमिली अगर कर रही होती है तो हो जाता है। हमारी तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कि हमारा सोना और उठने का टाइम ही नहीं हो पाता है। जैसे मैंने जितने भी डिवोटीज को देखे, वो सुबह जल्दी उठ के पहले नाम जाप करते हैं एंड फिर उसके बाद सेवा करके फिर अपने रेगुलर वर्क पे जाते हैं। आई अंडरस्टैंड। आपकी केस में यह है कि ये मे बी आपका जो प्रैक्टिकल कंसर्न है, दैट यू कैन डिस्कस 1-to-1, क्योंकि हर एक का लाइफ अलग है, हर एक की लाइफ में चीजें अलग अलग है। बट 1-to-1 अगर हम डिस्कस करें तो कुछ तो सोल्यूशन निकल सकता है। ऐसा नहीं कि सोल्यूशन है ही नहीं, जी बहुत है ना। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। रवि प्रभु जी कह रहे हैं, when we do something wrong in our daily life, that's why we can't complete 16 mala, as you have told, to avoid some habits. Okay, so something wrong, I could not understand what do you mean by something wrong. अगर आप 4 नियमों की बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली क्राइटेरिया उतना ही है, हमें धीरे धीरे 4 नियम को फॉलो करना है। मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, और माला जप करना है। ये चीजें हमको धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करनी है लाइफ में, और भगवान से प्रे करना है। बेसिकली हमारी लाइफ में अगर हम चीजों को नहीं फॉलो कर पा रहे, स्टैंडर्ड्स तक नहीं आ पा रहे, वी शुड प्रे, कीप ऑन प्रेइंग इंटेंसली। वी हैव टू क्राई इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। इफ यू डोंट क्राई फॉर दिस, देन वी हैव टू क्राई फॉर अदर थिंग्स। इसलिए एज अ प्रेयर वी हैव टू क्राई कि हम फॉलो नहीं कर पा रहे, आप हमें हेल्प कीजिए। कृष्णा विल डेफिनेटली हियर टू अस। कृष्णा कैन मेक मिरेकल्स हैपन। और नेताएं कैन मेक मिरेकल्स हैपन। उनसे प्रे कर कर उनका आशीर्वाद लेके हम कर सकते हैं। एंड अवॉइडिंग हैबिट जहां तक बात है, दैट फॉर दैट वी नीड टू हैव डिटर्मिनेशन। दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे हम जो हमारी बुरी आदतें हैं, अगर हमें पता है कि वो बुरा है, उसको त्यागना पड़ेगा। उसके लिए दृढ़ता चाहिए, उसके लिए एक मैच्योरिटी चाहिए, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं आप। ऑल दिस केसेस ना, अगर कुछ पर्टिकुलर किसी को कुछ कंसर्न्स हैं, डिस्कस विद योर सीनियर, डिस्कस विद नीरज, डिस्कस विद मी, एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। Okay, I think we'll end this topic here. Not today's discussion.